Hello students. Before it we studied about the right of occupation. According to Dhamsastras and Dhamsutras, the occupation of Varnas were different types such as the occupation of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras were different types. And beside it, we also studied there were some persons who became the ruler of different dynasties who did not belong to the Kshatriyas caste, such as Mauryas, Shungs, Kurds, Shakas एंड सातवानास। यानी कि हमने ऐसे राजाओं के बारे में भी पढ़ा जो कि क्षत्रिय जाति के नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने जो है राज्य किया था। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3.3 जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी यानी जाति और सामाजिक गतिशीलता। लेट अस सी अबाउट इट। व्हाट आर द जातीज? जातियां क्या हैं? द जातीज आर आल्सो ए टाइप ऑफ सोशल कैटेगरी। यह भी एक प्रकार का सामाजिक वर्ग है। एंड दैट आर डिसाइडेड, दोज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। और जातियां जो हैं जन्म के आधार पर निर्धारित होती हैं, यानी कि जिस व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हो उसी जाति का उसको समझा जाएगा। ठीक है ना। However, while the number of varnas was fixed at 4, but there was no restriction on the number of the जातीज। इनकी संख्या तो डिफिनेट थे, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं थी। Then what happened? Whenever the Brahminical authorities encountered the new groups, जब कभी ब्राह्मणों का नए समुदाय से सामना हुआ, सच एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दोज पीपल, दोज कम्युनिटी हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट्स एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट कम्युनिटी वॉज ओनली टू हंटिंग एंड गैदरिंग, दोज वी आर नेम्ड बाय द ब्राह्मणास एज ए निषाद। उन्हें जो है ब्राह्मणों ने निषाद नाम दे दिया। वाई? बिकॉज they considered that it was a difficult task to give a place in that varnas। इस टाइप के लोगों को वर्णों में स्थान देना मुश्किल था, बिकॉज neither they belong to the brahmanas nor kshatriyas nor वैश्यास nor शूद्रास। इनका काम ही कुछ अलग था, शिकार करना, जंगलों में रहना है। सो दे नेम्ड द अदर कास्ट न्यू ग्रुप निषाद। You know, Eklavya, who was a great archer, that belonged to निषाद। जो एकलव्य था वो निषाद जाति का था। ठीक है। एंड some other people who did the same type of occupation such as स्वर्णकार, यानी जो लोग एक टाइप के काम करते हैं जैसे कि सोनारी वाला काम, सोने वाला काम, उसे उन्होंने नाम दे दिया जाति का स्वर्णकारा। इसी टाइप उन्होंने जो है अलग अलग जातियों का नाम दिया। यानी जब उन्होंने समझा कि तमाम तरह के लोग हैं समाज में, उन्हें केवल इन वर्णों में जो है समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने अलग अलग जातियों का नाम देना शुरू कर दिया। ठीक ना। एंड दोज पीपल हु डिड द सेम टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सेम टाइप ऑफ वर्क, दे वेयर नेम्ड एज ए श्रेणी और गिल्ड। और वे लोग जो एक जैसे काम करते थे उनको जो श्रेणी या गिल्ड का नाम दे दिया गया। श्रेणी इट इज ए संस्कृत वर्ड, while in guild is an English word. And there was a special thing that only those persons could be included in this group who were specialists of that craft। यानी जो उस क्राफ्ट में निपुणता रखते थे वही जो इसमें शामिल हो सकते थे। एंड देयर वाज वन थिंग मोर, इट वाज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट गिल्ड used to work, used to earn the money
together along with, and they also invested their money together, such as, for example, it is found that the members of Shrenis who earned the money by the craft productions, they invested their money to build a splendid temple for the honor of God's son. ऐसा पाया गया है कि उन शिल्पकारों ने, जिन्होंने इस गिल्ड के माध्यम से पैसा कमाया था एक साथ मिलकर के, उन्होंने अपना सारा पैसा जो है एक शानदार मंदिर, भगवान सूर्य के लिए एक शानदार मंदिर बनवाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है। We seldom come across some types of the examples of this type of groups. ऐसे उदाहरण हमको कम देखने को मिलते हैं, but one stone inscription which is found in 5th century, there is mention about some silk weavers. यानी ऐसे गिल्ड के बारे में हमें कम उल्लेख मिलता है जो ग्रुप के रूप में रहते थे, लेकिन एक ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि 5th सेंचुरी की है, और उसमें क्या उल्लेख किया गया है? इट इज मेंशन दैट द पीपल who belonged to the silking work, who lived in Lata, it is the name of a place which is situated in Gujarat. यानी गुजरात में लता नामक स्थान पर रहते थे. They migrated to दशपुरा which is in present मंदसौर in MP. यानी मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जिला है उसे पहले दशपुरा कहा जाता था. उस स्थान के लिए ये सिल्क वीवर्स जो है एक साथ माइग्रेट किए, एंड दे माइग्रेटेड देयर विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फैमिली, विद देयर किनफोल्क. अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वहाँ पे माइग्रेट किए. एंड दे हैड टू बियर सो मच डिफ़िकल्टी इन दैट जर्नी. वाई डिड दे माइग्रेट देयर? उन्होंने वहाँ पे क्यों माइग्रेट किया था? बिकॉज दे हर्ड अबाउट द काइंडनेस, अबाउट द नोबिलिटी ऑफ द रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी. उस राज्य के राजा के बारे में उन्होंने सुन रखा था, एंड दैट इज़ वाई दे वांटेड टू सेटल देयर. और वहाँ पे वो सेटल होना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने वहाँ पे प्रस्थान किया था. ठीक है. नाउ दैट इंस्क्रिप्शन आल्सो इंडिकेट्स दैट द members of any caste shared more than a common profession. उस इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा है कि एक जाति के, एक समुदाय के लोग एक से अधिक व्यवसाय भी कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ क्लियर अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रास दैट द ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन वॉज ओनली फॉर द वैश्यास. जो धर्मशास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार तो ये है कि वैश्य लोग क्यों व्यापार कर सकते थे, हाँ. But there was an exception which is clear from that inscription which is found in 5th century. उसमें क्या उल्लेख किया गया है? There is a play which name is मृच्छकटिका. एक ड्रामा यानी एक वो नाटक पाया गया है जिसका नाम मृच्छकटिका है. दैट वॉज रिटन बाई शूद्रक. इसको शूद्रक ने लिखा है. एंड इट इज़ मेंशन इन दैट प्ले दैट द हीरो हुज नेम वॉज चारुदत्ता. उस नाटक का जो अभिनायक है जिसका नाम चारुदत्ता है, ही डिड द बोथ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. इट मीन्स while he was a Brahman, but he was also called सार्थवाहा. यानी वो ब्राह्मण था और साथ में उसे सार्थवाहा भी कहा गया. यानी ब्राह्मण के जो काम थे वो तो काम करता ही था वो, इसके अलावा वो सार्थवाहा का भी काम करता था. सार्थवाहा मीन्स द पर्सन हु यूज्ड टू डू द ट्रेडिंग सिस्टम. यानी जस्ट लाइक द मर्चेंट, जो व्यापारिक काम करता था उसे सार्थवाहा कहा जाता था. यानी जो चारुदत्ता थे वो ब्राह्मण होने के साथ साथ व्यापार का काम भी करते थे. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट
देयर वेयर टू ब्रदर्स हु डोनेटेड द मनी फॉर द रिबिल्डिंग द टेम्पल्स, यानी दो ऐसे भाई थे जिन्होंने कि अपना पैसा जो है वो मंदिरों के बनवाने के लिए दिया था। इट इज़ आल्सो मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन विच वॉज फाउंड इन 5th century। दोज ब्रदर्स वेयर बिलोंग टू क्षत्रियस, वो दोनों भाई क्या थे, वो क्षत्रिय थे। बिसाइड इट दे वेयर आल्सो कॉल्ड द वनिक्स। वनिक्स मीन्स द मर्चेंट, यानी वो क्षत्रिय के साथ साथ व्यापारिक काम भी करते थे। तो ये आपने देखा दो चीज़, यानी जो चारुदत्ता थे वो ब्राह्मण भी थे और साथ में जो सातवा यानी व्यापार भी करते थे। ठीक है, और जो दोनों भाई थे ये दे वेयर क्षत्रियास, बिसाइडेड दे आल्सो द मर्चेंट। ठीक है, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन। बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन। ठीक है, लेट अस सी अबाउट इट। The Brahmanas saw that there were some type of people who belonged to any other community and they were some odd type. They were looking very odd. They were uncivilized. They looked just like the animals and they lived in the forest and their occupation was hunting and gathering, यानी hunting hunting the animals and collecting the wild things, यानी शिकार करना, जंगली चीज़ों का एकत्रीकरण करना उनका ये काम था। उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या देखा, उन्होंने देखा देयर वेयर सम पीपुल हु बिलोंग टू एनी अदर कम्युनिटी विच वेयर appeared some type of odd, uncivilized and they looked just animal like. They lived in the forest and their occupation, main occupation was hunting and gathering. They named their as a निषाद, ऐसे लोगों को उन्होंने निषाद नाम दिया। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और they saw an other type of people, another type of community who were nomadic pastoralists. Nomadic माने बेटा those person who used to move from one place to another, यानी वो लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आया जाया करते हैं। ठीक ना, और पेस्टलिस्ट यानी चरवाहे का काम करते हैं। दे कीप एनिमल्स, जानवरों को रखते हैं। बट ब्राह्मण्स थॉट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप देम इन द वैश्यास वर्णास। क्यों? बिकॉज वैश्यास वेयर यूज्ड टू लिव एट वन प्लेस while this group was moving from place to place. वैश्यास तो एक स्थान पर रहते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, पेस्टलिस्ट भी करते थे, लेकिन एक स्थान पर रखते थे। लेकिन ये लोग कौन थे? ये नोमैडिक थे, यानी कि इधर उधर स्थानांतरित काम करते थे, जानवरों को चराते थे, रखते थे, लेकिन एक जगह पे नहीं रहते, मूविंग किया करते थे। एंड दोज पीपुल वेयर नॉन संस्कृत लैंग्वेजेज, वो लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते थे, नहीं बोल सकते थे। द ब्राह्मण्स नेम देयर एज ए मलेच्छास, ऐसे लोगों को उन्होंने मलेच्छ का नाम दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। बियॉन्ड द 4 वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। चलिए लेट अस सी, बियॉन्ड द 4 वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 4 वर्णों से भी परे सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी अधीनता और संघर्ष। ठीक है, लेट अस सी अबाउट इट। द ब्राह्मणास नेम देयर एज ए चंडाल्स एंड मलच्छास, दोज पीपुल हु डिड नॉट, मतलब ऐसे लोगों को जिनको कि उन्होंने ब्राह्मणों ने जो है अच्छा नहीं समझा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप देम इन द वर्णास, उन्हें जो वर्णों में रखना मुश्किल था और किसी विशेष जाति में भी रखना मुश्किल था, उसे उन्होंने नाम अलग दे दिया, अलग नाम दे दिया।
According to the Brahmanas, those people who were kept outside the system, जो उस पूरे सिस्टम से बाहर रखे गए थे, those were called सर्वेइंग पीपल, वो लोगों की सेवा करने वाले कहे गए, एंड दे वेयर कंसिडर्ड एज अनटचेबल, वो लोग अनटचेबल समझे जाते थे, एंड दोज वेयर कॉल्ड चंडाल्स, उन्हें चंडाल नाम दिया गया। ठीक है बेटा, ने ब्राह्मणों के अनुसार ऐसे लोग जो कि सेवा करने वाले थे लोगों की और जिनको जाति में, विशेष जाति में नहीं रखा जा सकता था, उसे उन लोगों ने चंडाल का नाम दिया। एंड इट वॉज सेड दैट दोज पीपल हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स स्केयर्ड एंड प्योर सच एज क्षत्रियास एंड ब्राह्मणास, वे लोग जो अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे, एंड दीज पीपल वेयर ब्राह्मणास, स्पेशली ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, ऐसे लोग जो कि अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे, हैं, they did not like to take the food from the chandals, यानी they did not like that food materials which was touched by chandals, जो इस ग्रुप के लोगों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हो उस भोजन के लोग नहीं करते थे, यानी इनके द्वारा दिया गया भोजन ये कभी स्वीकार नहीं करते थे, ठीक ना। एंड बिसाइड इट दे कॉल्ड दिस ग्रुप एज ए पॉल्यूटिंग, इसे इन्होंने सबसे प्रदूषित समाज का, वाई, बिकॉज दे यूज टू डिस्पोज द कॉर्प्सेस, यानी शवों को शवों को जलाते थे, एंड दे आल्सो डिस्पोज द डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर थे उनको भी डिस्पोज करते थे। तो दे कंसिडर्ड दोज कम्युनिटीज, दो चंडाल, सो पॉल्यूटिंग that they never like to touch them nor even not to see them, यानी इतना इनको अपवित्र समझते थे, इतना प्रदूषित समझते थे कि उनको छूना तो दूर, they did not like to see them, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। It is said, ऐसा कहा गया है। और according to the मनुस्मृति which was written within 200 BC to 200 CE, यह मनुस्मृति जो कि 200 BC से 200 CE के बीच में लिखी गई थी, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणास देयर वेयर फाउंडेड 6 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर द चंडाल्स, यानी ये समुदाय है जिन्हें चंडाल नाम दिया गया है, इनके लिए ब्राह्मणों ने 6 नियम बनाए गए थे। व्हाट वर दोस 6 रूल्स? लेट अस सी। They decided for those communities that they had to live outside the village, outside the town, ऐसे लोगों को गांव या नगर से काफी दूर रहना पड़ेगा। And discarded utensils, these communities could use only those pots which were discarded by the upper castes, यानी जो बर्तन दूसरों द्वारा त्याग दिए गए हों उसी को ये लोग यूज कर सकते थे। हाउ माइजरी वॉज दैट, सोचिए कितनी ज़्यादा जो दुखद बात थी। बिसाइड इट द थर्ड रूल वॉज दे कैन वोर ओनली दोज क्लॉथ्स विच वेर गिवेन अप बाई अपर कास्ट, जो अपर कास्ट द्वारा छोड़ दिए गए हों कपड़े उन्हीं को लोग पहन सकते थे। एंड बिसाइड इट दे आल्सो यूज टू वियर दोज क्लॉथ्स हु वेयर बिलोंग टू द डेड पर्सन्स, जो मरे हुए व्यक्ति थे उनके भी कपड़े इनको पहनने पड़ते। व्हाट वॉज सो वर्स, कितना बुरा था भाई। एंड दे कैन वोर द ऑर्नामेंट्स ओनली ऑफ मेटल, मेटल्स मीन्स आयरन, विच वे मेड ऑफ आयरन, यानी महिलाएं केवल जो है आयरन से बने हुए आभूषण पहन सकती थी। दे कुड नॉट wear the gold ornaments. And the fifth was there was no permission for that group to entry in the town or the village at night. रात के समय उनको जो है उस गांव में, नगर में प्रवेश करने की परमिशन नहीं थी, नो एंट्री एट नाइट। एंड इट वाज आल्सो
rule for that. They had to dispose that dead bodies whose uh, who had no relations. यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, उसकी बॉडी को डिस्पोज करना इन्हीं की ड्यूटी थी. इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोचिए हाउ टाइप्स ऑफ माइजरी वॉज डिसाइडेड फॉर दोज पीपल्स एट दैट टाइम, एंड इट वॉज डिसाइडेड ओनली बाय द ब्राह्मणास. व्हाट ए पिटी. अच्छा, इसके बाद चलते हैं बेटा. सम एग्जाम्पल्स आर आल्सो फाउंड according to the Chinese monk and Chinese pilgrim. Let us see. A Chinese monk whose name was Faxian, Faxian. इसे हिंदी बोलेंगे बेटा, हम फायान बोलेंगे, ठीक ना. Faxian, who came in the 5th century in India. He wrote that those people who belong to Chandal group, they were considered so polluted, so untouchable, that there was no permission for them to enter that village, enter that town in which the upper varnas lived. यानी उस गांव या नगर में जहाँ पे अपर कास्ट के लोग रहते थे, वहाँ पे इनको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, इवन इन द डे टाइम, दिन के समय भी. इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर दोज पीपल्स दैट दे would have to sound a clapper if they wanted to enter there. यदि उनको वहाँ आना है तो उन्हें जो है क्लैपिंग करनी पड़ेगी, आवाज़ देनी पड़ेगी, so that everyone would be alert, not to seeing them, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं, ताकि उनको देखें नहीं, क्योंकि इनको देखना भी पाप समझते थे. They considered as a type of sin to see them, only to see them. सोचिए, what a pity. Next. Another pilgrim whose name was Xuanzang, who came in the 7th century. He was a pilgrim, वो तीर्थयात्री था. Xuanzang, he wrote about those community Chandals. He wrote that the executioners who disposed the dead bodies, and the scavengers who used only the discarded utensils, they were not permitted to enter the city. They also had to alert the people of that towns before entering there. ऐसी बातें थी. तो बेटा आज के लिए बस इतना ही. और आपकी किताब में बेटा सोर्स 9 है. यहाँ पे टाइम कितना ज़्यादा हो जाएगा तो लोड नहीं होता, दिक्कत इस बात की बेटा. आपकी बुक में सोर्स 9 देखिए, हम बोल देते हैं जल्दी से. सोर्स 9 ऑन पेज नंबर 65. ए टाइगर लाइक हस्बैंड. ए टाइगर लाइक हस्बैंड यानी कि बाघ जैसा पति. What is that? Let us see for just a minute. It is a story about the Pandavas when they went in the forest. It is said that the Pandavas were so tired they fell asleep. Only Bhim was awaking at that time. The 4 brothers had slept while Bhim was awakened at that time. In meanwhile, a Rakshas who was man-eater, he sent his sister whose name was Hidimba for capturing them. यानी एक नरभक्षी जो राक्षस था, उसने अपनी बहन जिसका नाम हिडिम्बा था, उसको उन्हें पकड़ने के लिए भेजा इन पांडवों को. बट हिडिम्बा फेल इन द लव ऑफ भीम. लेकिन हिडिम्बा ने जब भीम को देखा, सी फेल इन लव विद हिम. उनके प्यार मतलब उसके प्रति उनके अंदर जो है, हिडिम्बा के अंदर जो है लव आ गया, अफेक्शन आ गया. सी अट्रैक्टेड, सी वॉज सो फैसिनेटेड with him that she transformed herself into a lovely cute lady and proposed to him. उसने
चूँकि वो राक्षसिन थी, उसने अपना भेष बदला और ये जो क्यूट लेडी के रूप में आई और उसने क्या किया, प्रपोज किया भीम के लिए, बट ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार किया। इन द मीन वाइल हर ब्रदर केम एंड ही चैलेंज्ड भीम टू फाइट विथ हिम। इसी बीच में उसका भाई आ गया, उसने भीम को ललकारा टू फाइट विथ हिम, एंड इन दैट फाइटिंग भीम किल्ड हिडिम्बाज ब्रदर। भीम ने हिडिम्बा के भाई को मार डाला। बट हिडिम्बा was so affected with Bhim that she introduced herself and declared her love for Bhim. She told Kunti, I have forsaken my friends, my dharma and my kin. मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ रही हूँ। एंड गुड लेडी, और मैं एक अच्छी महिला बन के दिखाऊंगी। चूजन योर टाइगर लाइक सन फॉर माई मैन, और आपके बाघ जैसे बेटे को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। वेदर यू थिंक मी ए फुल और योर डिवोटेड सर्वेंट, आप मुझे मूर्ख समझें या एक जो है डिवोटेड सर्वेंट अपनी सेविका समझे। लेट मी ज्वाइन यू ग्रेट लेडी विद योर सन एज माई हस्बैंड, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने बेटे को पति के रूप में मुझे स्वीकार करने दें। अल्टीमेटली युधिष्ठिर एग्रीड टू द मैरिज ऑन कंडीशन that they would spend the day together, but that Bhim would return every night. इस शर्त पे जो है युधिष्ठिर जी राजी हो गए कि ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी बन जाओ, लेकिन दिन के समय तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन रात के समय हमारे पास वापस आ जाएंगे। द कपल roamed all over the world during the day in due course, यानी दिन भर ये लोग एक साथ घूमते थे और रात को जो है भीम वापस आ जाते थे, ठीक ना। द ड्यू कोर्स हिडिम्बा गेव बर्थ टू ए राक्षस बॉय नेम घटोत्कच। इसी बीच उस हिडिम्बा ने एक लड़के को जन्म दिया, राक्षस लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम जो घटोत्कच था। देन द मदर एंड द सन लेफ्ट द पांडवाज, इसके बाद वो माँ बेटे यानी कि घटोत्कच और उसकी माँ हिडिम्बा पांडवों को छोड़ के फिर चले गए, मतलब जहाँ वो रहते हो। घटोत्कच प्रॉमिस्ड टू रिटर्न टू द पांडवास व्हेनेवर दे नीडेड हिम, और जाते समय घटोत्कच ने पांडवों से प्रॉमिस किया कि आई शैल कम टू यू व्हेनेवर यू नीडेड मी, जब कभी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके पास वापस आऊँगा। दिस इज द स्टोरी एंड यू नो इट वेरी वेल दैट घटोत्कच फॉट मतलब फॉट ब्रेवरी इन द महाभारत स्ट्रगल। आपने सीरियल भी देखा होगा कि घटोत्कच जो कि जो है इस महाभारत में बहुत बहादुरी के साथ लड़ा गया था, एंड ही वॉज किल्ड बाई कर्ण हु सेव्ड ओनली वन एरो ओनली टू किल अर्जुन। वो कर्ण के द्वारा मारा गया था घटोत्कच, और कर्ण ने जो केवल एक बाण बचा के रखा था सिर्फ अर्जुन के लिए। दैट वॉज गिवन बाई इंद्र। यू नो इट वेरी वेल। दैट्स ऑल। थैंक यू।